हेलो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने केमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स के बारे में बात की कि हमने रासायनिक पदार्थों को, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किस प्रकार से किया जाता है, और हम लास्ट में पहुंचे थे मिश्रण वाले टॉपिक पर। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। हमारा टॉपिक मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। दोस्तों, एक चीज हम जानते हैं, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। मिक्सचर के दो टाइप है। कौन कौन से? होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस। अगर किसी भी मिक्सचर के अंदर ऑल द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन सेम फेज, सबकी प्रावस्था समान है, सब एक जैसे हैं, वो समांगी मिश्रण कहलाता है। जबकि यदि किसी मिश्रण के घटकों की अलग अलग प्रावस्थाएं हों, उस कंडीशन में हम उसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण, हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो मिश्रण के घटकों के पृथक्करण की विधियों के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले सामान्य विधियां आप भी जानते हैं। चाय बनाई आपने, उसके अंदर चाय की पत्ती डाली, अदरक डाला, इलायची डाली, चीनी डाली। आप जब छानते हो उसको, तो छानने पर चीनी बिल्कुल भी नहीं आती, वो उसमें घुल गई। चाय की पत्ती आती है लेकिन उसका एक्सट्रैक्ट उसके अंदर रह जाता है, बाकी वो चाय की पत्ती, इलायची, अदरक वगैरह सब निकल के आ जाता है। तो हमने उस मिश्रण का पृथक्करण कैसे किया? हमने उसको छान करके पृथक कर लिया। खेतों में किसान क्या करते हैं, फसल होती है, जैसे सरसों की फसल है, उसको कूट पीट लिया और उसके बाद उसमें जो भी कचरा वगैरह या तुड़ी वगैरह जो भी उपस्थित है, उसको हटाने के लिए उसको ऊपर से ऐसे डालते हैं, हवा के साथ वो जो कचरा है वो तो बह जाता है उसमें, भूसा, और जो दाने हैं वो नीचे गिर करके बैठ जाते हैं। निष्पावन या फटकना, ये विधि है। महिलाएं जो होती हैं गांव में, वो बड़े बड़े मटके लेती हैं, उनके अंदर उसको दही को डाल के, पानी डाल के, और इस तरह से उसको अपकेंद्रण विधि द्वारा दही से मक्खन निकालती हैं। ये सामान्य विधियां हैं पृथक्करण की, जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। तो ऐसी कुछ सामान्य विधियां और कुछ वैज्ञानिक विधियां, उनके बारे में हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहली ये विधि है ऊर्ध्वपातन, या जिसको हिंदी में, इंग्लिश में कहा जाता है सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन का अर्थ होता है कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता हो, या फिर गैसीय अवस्था से वो सीधा कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में आता हो। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन की विधि द्वारा केवल उन्हीं पदार्थों का शुद्धिकरण किया जा सकता है, या उन्हीं पदार्थों को पृथक्कृत किया जा सकता है जिनमें ऊर्ध्वपातन का गुण मिलता हो। अर्थात वो ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में और गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आते हैं। पृथक करने के लिए करते क्या है? एक प्याली लेते हैं, यहाँ पे उस पदार्थ को रख दिया जो अशुद्ध पदार्थ है, और उस अशुद्ध पदार्थ को गर्म करने के लिए नीचे बर्नर, हीटर वगैरह कुछ लगा देते हैं। ये बर्नर लगा दिया आपने। यहां आपने उस पदार्थ को लिया हुआ है जो पदार्थ अशुद्ध है और जो ऊर्ध्वपातन का गुण रखता है। इसके ऊपर आप एक फनल लगा देंगे और यहां उस फनल के माउथ को आप कॉटन से बंद कर देंगे। बस ये सिंपल सा प्रोसेस है। होगा क्या? जब आप इसको गर्म करेंगे तो जो पदार्थ जिसमें ऊर्ध्वपातन का गुण है, वो ऊर्ध्वपातन वाला पदार्थ वाष्पित होकर के जाएगा, अशुद्धियां सारी यहीं रह जाएंगी। तो ऊर्ध्वपातन जब कर देंगे तो यहाँ क्या बचेंगी? सारी की सारी अशुद्धियां, इम्प्योरिटी सारी की सारी यहाँ रह जाएंगी। और जिस पदार्थ में ऊर्ध्वपातन का गुण मिलता है, वो पदार्थ यहाँ ठंडा होकर के इकट्ठा हो जाएगा। ये शुद्ध पदार्थ है। हो गया पृथक्करण, हो गया शुद्धिकरण। सिंपल सा प्रोसेस है। लेकिन ये जो विधि है, ये केवल उन पदार्थों तक सीमित है जिनमें ऊर्ध्वपातन का गुण मिलता हो, अर्थात जो सीधे ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में जाते हों। जैसे आपका कैम्फर है, कपूर, नौसादर है, नेफ्थलीन है, और एग्जाम्पल है इसका सिंपल सा। तो इस तरह के जो पदार्थ हैं, कपूर, नेफ्थलीन, नौसादर वगैरह, इन पदार्थों के शुद्धिकरण के लिए हम उनका ऊर्ध्वपातन करा सकते हैं। किसी पात्र में लीजिए, उसको गर्म करिए, ऊपर एक फनल लगा करके रखिए, ऊपर उसको कॉटन से बंद कर दो। तो जो शुद्ध पदार्थ है, वो शुद्ध पदार्थ आपका वाष्पीकरण द्वारा यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन द्वारा।
पहले उसकी वाष्प बनेंगी और वो वाष्प ठंडी होकर के वहीं इकट्ठी हो जाएंगी और सारी की सारी अशुद्धियां यहाँ पर रह जाती हैं। तो ये पहली विधि है ऊर्ध्वपातन की। प्रश्न क्या बन सकता है कि निम्न में से कपूर या निम्न में से नेफ्थलीन के शुद्धिकरण की या निम्न में से नौसादर के शुद्धिकरण की विधि कौन सी उपयुक्त है? तो इस तरह का क्वेश्चन इस पर बन सकता है। दूसरी चीज, दूसरी विधि, सरल विधियों की बात करते हैं पहले। दूसरा मेथड है पृथककारी कीप द्वारा, नंबर सेकंड। इसमें क्या होता है, ये विधि तब काम में ली जाती है जब दो अमिश्रणीय द्रव आपको पृथक करने हों। दो अमिश्रणीय द्रव का अर्थ, जैसे पानी के अंदर आपने तेल मिला दिया तो तेल और पानी का मिश्रण बन गया है, उस मिश्रण को आपको अलग करना है। तो उसको सेपरेट करने के लिए आप कौन सी विधि काम में लेंगे? पृथककारी कीप। जल और तेल का मिश्रण है या कोई भी दो अमिश्रणीय द्रवों का मिश्रण है, उसको पृथक करने हेतु कौन सी विधि काम में आती है? तो वहां आपका आंसर होगा पृथककारी कीप द्वारा आप इसको करते हैं। और यह है सिंपल सा प्रोसीजर। एक लट्टू के आकार का कीप होता है, यहां उसमें नोजल लगा रहता है। जैसे सपोज इसके अंदर तेल और पानी का मिश्रण है, तो दोस्तों हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो पानी होगा वो तो नीचे रहेगा और जो तेल है वो ऊपर रहेगा। इस पृथककारी कीप के अंदर उस मिश्रण को भर दीजिए, भर करके थोड़ी देर छोड़ दीजिए और थोड़ी देर जब आप इसको छोड़ देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, जल नीचे बैठ जाएगा और तेल जो है वो ऊपर रह जाएगा। अब आपके पास नोजल है, आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है। थोड़ा सा इसको खोलिए, नीचे से पानी निकलता जाएगा। जब पानी का बिल्कुल लास्ट पॉइंट आ जाएगा, भाई पानी अब खत्म होने पे आ गया, नोजल को टाइट बंद कर दीजिए। पृथककारी कीप के अंदर बचेगा तेल और नीचे आ जाएगा पानी। तो इस तरह से कोई भी दो अमिश्रणीय द्रव हैं जो एक दूसरे में घुलते नहीं हैं, तो उन द्रवों के पृथक्करण के लिए आप ये सरल सी विधि काम में ले सकते हैं। इस विधि में आप करते क्या है, इस विधि में उनको एक पृथककारी कीप के अंदर आप रख देते हैं, थोड़ी देर उनको स्टैंड बाय मोड पर रखिए। तो जो अधिक घनत्व वाली चीज़ है वो नीचे बैठ जाएगी, कम घनत्व वाली ऊपर आ जाएगी। नीचे वाली को आप उससे नोजल से खोल करके अलग कर लो, ऊपर वाली चीज़ पृथककारी कीप के अंदर रह जाएगी, उसको बाद में सेपरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या बनेंगे, दो अमिश्रणीय द्रवों का पृथक्करण किस विधि द्वारा किया जाता है, या तेल एवं जल के मिश्रण का पृथक्करण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो दूसरी विधि ये हुई सरल सी। इसके बाद तीसरा जो मेथड आता है, थर्ड, वो है क्रिस्टलन। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के पृथक्करण की विधि है। किसकी विधि है? क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के पृथक्करण की विधि। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों को इस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। क्या करते हैं इसमें सुनिए। आपके पास ये कोई पदार्थ है जो अशुद्ध है, इस अशुद्ध पदार्थ का आपको पृथक्करण करना है। तो क्रिस्टलन विधि के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये हमारे पास अशुद्ध पदार्थ है, हम इस अशुद्ध पदार्थ को सबसे पहले किसी उपयुक्त विलायक में घोलेंगे। गौर से सुनिएगा एक एक स्टेप को, बड़ा सिंपल है। किसी उपयुक्त विलायक के अंदर इसको घोल देंगे। यहाँ मैं सिर्फ विलायक ना बोल करके कह रहा हूँ उपयुक्त विलायक। उपयुक्त विलायक का मैं इस्तेमाल यहाँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें ऐसे विलायक का उपयोग यहाँ करना है जिसके अंदर ये पदार्थ तो घुल जाए, लेकिन जो इसके अंदर अशुद्धियाँ उपस्थित हैं वो अशुद्धियाँ ना घुल पाएँ। इसके अंदर इसको डाल दिया आपने, डालने पर क्या होगा, इसको स्ट्रिंग कर दो, थोड़ी देर इसका विलोडित कर दो इसको, या फिर गर्म कर दो। तो गर्म करने पर क्या होगा कि जो पदार्थ है जो हमें प्राप्त करना है, जो इसमें विलय है, वो तो इसके अंदर घुल जाएगा। एंड ऑल द इम्प्योरिटीज विल सेटल डाउन इन बॉटम।
यहाँ बैठ जाएंगी। सारी की सारी जो अशुद्धियाँ हैं वो अशुद्धियाँ आपके बॉटम में डिपॉजिट हो जाएंगी, नीचे की तरफ बैठ जाएंगी। तो आपने सबसे पहले तो क्या किया, अशुद्ध पदार्थ लिया, उसको उपयुक्त विलायक में घोला। घोलने के उपरांत जो अशुद्धियाँ हैं वो अशुद्धियाँ आपके बॉटम में डिपॉजिट हो जाती हैं और शुद्ध पदार्थ इस विलयन के अंदर घुला रहता है। तो अशुद्धियाँ यहाँ पे आ गई। अब आपने इतना सेपरेशन कर लिया कि भाई जो पदार्थ हमें प्राप्त करना था उस पदार्थ को हमने उपयुक्त विलायक में घोल लिया और सारी की सारी अशुद्धियां जो हैं वो बॉटम में डिपॉजिटेड हैं। अशुद्धियां बॉटम में बैठ गई। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर इस पूरे विलयन को छानेंगे। एक दूसरा पात्र लेंगे और दूसरा पात्र लेकर के और उसमें अपन यहाँ पर फिल्टर पेपर लगा करके यहाँ कीप लगा देंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे इसका। और फिल्ट्रेशन करने के लिए ये भी फिल्ट्रेशन भी शुद्धिकरण की एक विधि हो गई। इसको जो हमने ये बनाया है इसको अपन इसके अंदर डाल देंगे। जब इसको डालेंगे तो जिस विलयन में शुद्ध पदार्थ घुला हुआ है वो आपके छनकर के नीचे चला जाएगा, शुद्ध पदार्थ का विलयन। और जो अशुद्धियां होंगी वो सारी की सारी अशुद्धियां इस फिल्टर पत्र पर रह जाएंगी। अब हमने उस पदार्थ में से अशुद्धियों को पृथक करके शुद्ध पदार्थ का विलयन प्राप्त कर लिया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इस विलयन का क्रिस्टलन करना है। और जब क्रिस्टलन आप कराएंगे तो क्रिस्टलन के उपरांत ये जो शुद्ध पदार्थ है इस शुद्ध पदार्थ के आपको क्रिस्टल्स प्राप्त हो जाएंगे। इस विधि का नाम है क्रिस्टलन। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के पृथक्करण की विधि है क्रिस्टलन। अब हमने इतना काम कर लिया कि उस पदार्थ के उसको घोल करके अशुद्धियों को अलग करके उस पदार्थ का विलयन बनाया और उस विलयन का क्रिस्टलन करा के हमने उस पदार्थ के क्रिस्टल प्राप्त कर लिए। तो ये शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टल हैं। ये जो है ये क्या है, शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टल। दोस्तों क्रिस्टलन कैसे होगा, सामान्यतः इस प्रक्रिया के लिए गर्म करने की आवश्यकता होती है घोलने के लिए। जो आपने ये विलयन प्राप्त किया शुद्ध पदार्थ का विलयन, इसको ठंडा कर दो तो ठंडा करने पर उसका क्रिस्टलन हो जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन आपने करवा लिया। इन शुद्ध पदार्थ के जो क्रिस्टल आपको प्राप्त हुए हैं इन शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टलों को आप फिर से छानेंगे। आपको क्या करना है, इसको फिर से छानना है। अब आप जब छानेंगे इसको तो छानने पर जो विलायक है, सॉल्वेंट जो आपने यूज किया था, वो विलायक तो अलग हो जाएगा और विलायक के अलग होने के बाद इसको ऊपर से लेके आपने इस पदार्थ को यहाँ डाला छानने के लिए, तो जो विलायक था वो तो नीचे चला गया और शुद्ध पदार्थ जो है उसके क्रिस्टल्स यहाँ प्राप्त हो गए। ये क्या है, ये शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टल हैं। अब क्या करना है, बस क्रिस्टल अलग हो चुके, पदार्थ प्राप्त हो चुका। इन क्रिस्टलों को फिर डेसिकेटर में डाल दो, डेसिकेटर में या ओवन में डाल दो इनको। डेसिकेटर में एनहाइड्रस Cl2 होता है, वो इसका निर्जलीकरण करा देगा। या ओवन के अंदर इसको थोड़ी देर गर्म करते हैं तो इस प्रक्रिया में इसका निर्जलीकरण हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। और निर्जलीकरण के बाद हम फिर क्या प्राप्त कर लेते हैं, शुद्ध क्रिस्टल। तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों को प्राप्त करने की ये जो विधि है इसका नाम क्या है, क्रिस्टलन। अब दूसरी स्थिति, क्या अशुद्ध पदार्थ में दो पदार्थ हैं, ए और बी, दो थे जिनको सेपरेट करना है, तो ये क्रिस्टलन विधि फिर क्या बन जाती है, फिर इसका नाम हो जाता है प्रभाजी क्रिस्टलन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, प्रभाजी क्रिस्टलन। यहां पे आपको पूरा प्रोसीजर यही चलेगा। ए और बी दो पदार्थ हैं, ए और बी दो पदार्थ में से इन दोनों को घोल दो, घुल गए, अशुद्धियां रह गई। इस मिक्सचर के अंदर ये शुद्ध पदार्थों का विलयन है A प्लस बी का। अब ये दोनों का मिश्रण है, इसके अंदर किसी एक के क्रिस्टल पहले बनेंगे
अब ए का क्रिस्टलीकरण होगा पहले या फिर बी का होगा। सपोज ए का क्रिस्टलीकरण हुआ तो ये तो एक एक क्रिस्टल बन गए, ये एक एक क्रिस्टल प्राप्त हो गए और ये विलायक नहीं होगा। अब ये किसका विलयन होगा? बी का विलयन होगा। भाई हम ए और बी दो को लेकर के चलें, दोनों को घोल दिया, अशुद्धियां बैठ गई नीचे। अशुद्धियां बैठने के बाद उन अशुद्धियों को छान करके पृथक कर लिया, क्रिस्टलन किया ठंडा करके उसको। तो उन दो में से, ए और बी में से किसी एक पदार्थ का क्रिस्टलन पहले होगा। जिसका पहले क्रिस्टलन हुआ उसके क्रिस्टल प्राप्त कर लिए, निर्जलीकरण करा के शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त कर लिए। अब यहाँ ये विलायक नहीं है, ए का क्रिस्टलन हो गया तो नीचे छन के कौन पहुंचा है? बी। अब ये बी का विलयन है। अब इस बी के विलयन का फिर से आपको क्या करना है? क्रिस्टलन। इस प्रक्रिया से दोबारा गुजारना है, दैट्स ऑल, बस। यहां विलायक की जगह आपको बी का विलयन प्राप्त होगा और आपको इस पूरे प्रोसीजर से उसको दोबारा गुजारना है। क्या कि आपने ये क्रिस्टल प्राप्त कर लिए बी के, इस विलयन का फिर ठंडा करके बी के क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे। उन क्रिस्टलों को फिर आप निर्जलीकरण करेंगे और शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त करेंगे। इस प्रकार हमने दो विधियों की बात कर ली। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के पृथक्करण की विधियां हैं जिनके नाम है क्रिस्टलन और प्रभाजी क्रिस्टलन। आखिरी बात यह आती है क्रिस्टलन के बारे में कि इस विधि द्वारा किस प्रकार के पदार्थों का पृथक्करण किया जा सकता है। आपके जहन में कई सारे क्वेश्चंस होंगे। पहला ये कि भाई मैं बाजार से आ रहा था, मेरे हाथ में चीनी का, शक्कर का थैला था, वो गिर गया मिट्टी में। अब उस शक्कर के अंदर मिट्टी वगैरह सब कुछ मिल गई। अब हमें उस शक्कर को प्राप्त करना है शुद्ध अवस्था में। तो क्या हम इस विधि से प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी स्थिति क्या है कि इसमें ठंडा करने पर पदार्थ क्रिस्टलित हो जाएगा, क्रिस्टलीकरण हो जाएगा। लेकिन पानी के अंदर चीनी घुली हुई है तो ठंडा करने पर क्रिस्टलीकरण नहीं होगा। तो इसमें शर्त यह है कि ये पदार्थ गर्म करने पर घुलना चाहिए। जो विलय है ना, जो हमें प्राप्त करना है, वो विलायक के अंदर गर्म करने पर घुलना चाहिए, तभी तो ठंडा करने पर उसका क्रिस्टलीकरण हो पाएगा। अगर ऐसा होगा कि ये विलय इसके अंदर सामान्य ताप पर भी विलय होगा तो इस विधि द्वारा इसका पृथक्करण संभव नहीं होगा। कारण सीधा सा है, आप पहले उस विलायक के अंदर घोलेंगे और वो सामान्य ताप पर घुल गया तो क्या वो ठंडा करने पर क्रिस्टलीकृत होगा? नहीं होगा। स्थिति यह है कि ये विधि केवल उन पदार्थों हेतु प्रयुक्त की जा सकती है, उन क्रिस्टलीय ठोसों हेतु प्रयुक्त की जा सकती है जो किसी उपयुक्त विलायक में गर्म करने पर घुलते हों। यहाँ ए था या ए और बी थे, ये गर्म करके इसमें घुले मैंने, फिर ये गर्म ही है, इसमें अशुद्धियाँ बैठ गई और ए और बी इसके अंदर घुले हुए हैं। या केवल ए था तो ए घुला हुआ है। अब इसके बाद मैंने इसको छाना, अशुद्धियाँ पृथक कर ली। अब इन अशुद्धियों के पृथक्करण के बाद ये गर्म है, याद रखें, ठंडा करने पर क्रिस्टल बनेंगे। अब अगर प्योर ए था तो ए के क्रिस्टल बनेंगे। अगर इसमें ए और बी थे तो जो पहले क्रिस्टलीकृत होता है, सपोज ए के क्रिस्टल बन गए, जो बचा उसमें से बी के क्रिस्टल प्राप्त कर लेंगे। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के शुद्धिकरण की जो विधि है वो विधि क्या कहलाती है? वो है क्रिस्टलन। दो से दो या आपके एक से अधिक पदार्थ हैं तो उस स्थिति में आपको क्या यूज करना है? प्रभाजी क्रिस्टलन विधि का उपयोग करना है। ये तो हो गया क्रिस्टलन साहब, समझ में भी आ गया। बात अटक गई कि हमारा शक्कर का थैला फैला हुआ है। अभी उस शक्कर के थैले में से शक्कर को और मिट्टी को अलग कैसे करें? क्रिस्टलन से तो हो नहीं रही है भाई। ये बात सही है कि उसको आप पानी के अंदर घोलेंगे, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, वो उसके अंदर घुल जाएगी, लेकिन ठंडा करने पर क्रिस्टलीकृत नहीं होगी। तो क्रिस्टलीकरण उसका इस तरह से नहीं होगा, उसका पृथक्करण आपको करना है वाष्पीकरण द्वारा। कैसे? देखो सुनो, वाष्पीकरण में आप क्या करेंगे, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं। आपके पास ये आपकी शक्कर है, इसके अंदर मिट्टी मिल चुकी है, मिट्टी मिल चुकी है और आपको शक्कर प्राप्त करनी है इससे। अब ये तो संभव नहीं है कि जिस डिजाइन की आती है चौकोर कटी कटी वैसी तो नहीं मिल सकती, लेकिन प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? वाष्पीकरण द्वारा। उस शक्कर और मिट्टी को आप एक बड़े भगोने में डाल दो जिसमें पानी हो। डाल दिया। डालने के बाद इसको ढंग से डंडा वंडा चम्मच जो भी है आपके पास उपलब्ध, उससे इसको जोर जोर से हिलाओ, स्टिरिंग करो, विलोडित करो इसको।
तो विलोडित करने पर क्या होगा कि चीनी तो इसके अंदर घुल जाएगी और जो मिट्टी होगी वो इसके अंदर डिस्पर्स्ड रहेगी, फैली रहेगी, लेकिन घुलेगी नहीं। थोड़ी देर आप इसको रखा छोड़ देंगे तो उस स्थिति में रखा छोड़ने पर चीनी जो है शक्कर, उसका तो विलयन बन जाएगा, शक्कर का विलयन, और जो मिट्टी थी ना इसके अंदर वो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। इतना काम कर लिया आपने। आप मिट्टी मिली हुई चीनी को वहां से उठा लाए, उठा करके आपने उसको पानी के अंदर घोल दिया। घोलने पर उसमें शक्कर तो घुल गई, लेकिन जो मिट्टी थी वो जब आपने विलोडित की तो उसके अंदर फैली रहेगी लेकिन घुलेगी नहीं। उसको आप घर जा के ले जा करके आपने उस बड़े भगोने के अंदर उसको पानी के अंदर डिजोल्व कर लिया। डिजोल्व करने के बाद थोड़ी देर आप इसको जब रख देंगे तो उस कंडीशन में मिट्टी तो बॉटम में डिपॉजिट हो जाएगी और उसके बाद जो पानी होगा उसके अंदर शुगर घुली हुई रहेगी। अब आप इसको सावधानी से इसको निथारना है, मतलब आपको सावधानी से पानी को एक दूसरे पात्र में डालना है और ये सावधानी आपको बरतनी है कि भाई उस पात्र के अंदर जब आप इस शक्कर के विलयन को डालें तो मिट्टी उसके साथ ना जाए। थोड़ी बहुत बच रही है तो इतना लालच भी ठीक नहीं है, आपको थोड़ी बहुत मिट्टी छोड़ देनी है, उसके अंदर शक्कर रह जाएगी, रहने दीजिए उसको। ऊपर से जितना आप निकाल सकते थे उतना पानी आपने सेपरेट कर लिया, निथार लिया, उसको सेपरेशन हो गया। सेपरेशन करने के बाद फिर क्या करना है, उस शक्कर के विलयन को गर्म कर दो, वाष्पीकरण करवा दो उसका। तो ये जो वाष्पीकरण की विधि है ना, इस विधि द्वारा समुद्री जल से नमक भी प्राप्त किया जाता है। क्या करते हैं, पानी उसके अंदर घुला हुआ है नमक, उस पानी को, नमक वाले पानी को क्यारियों में पटक देते हैं, पानी भाप बन के उड़ जाता है और क्या रह जाता है, नमक रह जाता है। वही विधि आपको यहाँ काम में लेनी है। इसको गर्म करिए, गर्म करोगे तो पानी तो वॉलेटाइल है, वाष्पीकृत होता है, तो पानी तो पूरा भाप बन के निकल जाएगा और जो चीनी होगी वो पहले गाढ़ा होता जाएगा, पहले चाशनी सी बनेगी और उसके बाद फिर लास्ट में चीनी जो है वो यहाँ टुकड़ों के रूप में आपको शक्कर प्राप्त हो जाएगी। केमिकल फॉर्मूला वही होगा, क्या, C12H22O11। वो चीनी के रूप में तो नहीं बचेगी लेकिन टुकड़े आपको उसके प्राप्त हो जाएंगे। तो ये स्थिति है उस मिश्रण के पृथक्करण की। आपके शक्कर और जल का मिश्रण है, नमक और जल का मिश्रण है, तो उनको आप इस विधि द्वारा, वाष्पीकरण की विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। पदार्थों के शुद्धिकरण की और सेपरेशन की बची कुची जो विधियां हैं उनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।